नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आगामी आदेशों तक स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे और पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना को लेकर वर्तमान प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य निर्माण श्रमिक नियम 2008 में संशोधन व सम्मिलित करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने पहली से 8वीं कक्षा तक के श्रमिकों के बच्चों को प्रतिवर्ष 8,400 रुपये, 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 12,000, स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 36,000 जबकि स्नातकोत्तर के लिए प्रतिवर्ष 60,000 रुपये देने का प्रावधान करने का निर्णय भी किया। बैठक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में 4 लेन निर्माण परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मुद्दे को हल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिले के कोटली में उपमंडल बनाने, कांगड़ा जिले के रानीताल में जल शक्ति मंडल शाहपुर के अंतर्गत जल शक्ति विभाग का नया उपखंड व ठाकुरद्वारा में इस उपखंड के तहत नया उपखंड बनाने के अलावा प्रदेश हित से जुड़े अनेक अन्य निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। भारत निर्वाचन आयोग ने अन्य प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी उपचुनाव फिलहाल टाल दिए हैं। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना महामारी, बाढ़ व आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ साथ फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई व अर्की विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव होने थे। शहरी आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार व प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं से भी आगे आने का आह्वान किया है। शिमला के कालीबाड़ी में आर्यावर्त एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। भारद्वाज ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण से जुड़े अन्य कार्यों के लिए संस्था के प्रयासों की सराहना भी की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक व आर्थिक कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की प्रत्येक योजना गांवों, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। नड्डा ने ये भी बताया कि सरकार ने लोगों के आर्थिक उत्थान की कई नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिनसे समाज के लिए सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में समन्वय 2021 राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज शिमला में आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवीय व्यवहार में बदलाव जरूरी है। उन्होंने पर्यावरण नियमों को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर बोर्ड के विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण देते हुए भविष्य के लिए एक प्रभावी व समयबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय वस्तु व सेवा कर आयुक्तालय शिक्षक दिवस के अवसर पर कल 700 किलोमीटर के एक मेगा ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान के लिए ध्वजारोहण की मेजबानी करेगा। इस अभियान का उद्देश्य सरकार और उद्योग जगत के अधिकारियों व कार्यकारी अधिकारियों में फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा करना है। देश के विभिन्न हिस्सों से चुने गए 7 राइडर्स के नेतृत्व में ये अभियान 10 दिन तक चलेगा और 14 सितंबर को मनाली में संपन्न होगा। मुख्य आयुक्त चंडीगढ़ जोन सुरेश कृष्णानी शिमला के पीटरहॉफ से इस साइकिलिंग अभियान को कल झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश में इन दिनों प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह और पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बाल विकास परियोजना शिमला शहरी द्वारा आज विकासनगर में वृत्त स्तरीय पोषण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
महिला व बाल विकास विभाग की निदेशक राखी काहलो ने इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियों जैसे गोद भराई, एक बूटा बेटी के नाम और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।